अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये जो ट्रेंडी ओल का मैं कार्टन लेके आ रही हूँ ना, इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। पाकिस्तान जाने से पहले जब मैंने आपके साथ एक प्रेस्टीज के आयरन तवा की वीडियो शेयर की थी ना, तो वो इसी के साथ ही आया था और मैंने आपसे तब बोला भी था कि इसके साथ एक और प्रोडक्ट भी है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन बाद में ऐसी मसरूफियत होती रह गई कि इसका वक्त ही नहीं मिला। तो अब जो है रमज़ान आने वाला है, तो मैंने सोचा कि इसको जो है सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं और इसमें जो है ट्राई करते हैं कि ये हेल्पफुल है नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एयर फ्रायर ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, एयर फ्रायर यूज़ करना हेल्दी है या अनहेल्दी है, और इसकी कुछ रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है और हर चीज़ बहुत अच्छे से पैक की हुई है, और इसकी बॉडी जो है स्टील की है बाहर से। ऊपर इसके प्रीसेट सारी चीज़ें भी दी हुई हैं कि कौन सी चीज़ आप कौन से टेम्परेचर पे जो है सेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम वो बटन प्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी वैसे ही सेट हो जाएगा। और इसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको डिफ़ाइन करूँगी, और हर एक्सेसरी में बताऊँगी कि इसमें क्या क्या आप बना सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक जो कुकिंग रेंज के साथ ओवन है वो 105 लीटर है, और जो कि बहुत बड़ी बड़ी दावतें जब मैं करती हूँ ना तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ घर के लिए कुछ बनाना होता था तो मैं उसके लिए थोड़ी परेशान होती थी कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा लेगा। तो ये मैंने मंगवाया था जो सिर्फ 12 लीटर है, लेकिन जो हम डबल बास्केट एयर फ्रायर लेते हैं ना, तो इस उससे कई ज़्यादा इसमें क्वांटिटी आ जाती है। और सबसे पहले जो है इसके अंदर ये एक स्टील का ही नेट ड्रम दिया हुआ है। इसके साथ जो है एक स्टैंड भी है। स्टैंड में आप बस वो ड्रम को स्क्रू लूज़ करके और उसको फिट करें और दोबारा स्क्रू टाइट कर दें, और फिर उसके अंदर आपने जो भी डालना है वो डाल के, और इसका जो है साथ में लिड दिया हुआ था, स्टील का है लिड भी, और उसको जो है लॉक और अनलॉक का ऑप्शन बना हुआ है उसके ऊपर। तो आपने जब अनलॉक करना है अनलॉक करना है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा लेना है, और बस फिर इस तरह से बंद करके इसको हम दोबारा से इसका स्क्रू लूज़ करेंगे और इसको एयर फ्रायर के अंदर ही बार्स बनी हुई हैं उनके ऊपर रख के, और इसकी फिटिंग जो होती है अंदर उसमें फ़िट कर देंगे। तो ये आपकी जो है आप इसमें अनियन वगैरह फ्राई कर सकते हैं, इसमें जो है फ्राइज़ वैसे बना सकते हैं, बनाना चिप्स, करेला चिप्स और कुरकुरी भिंडी। मतलब इंडियन किचन में भी ये कंप्लीट हेल्पफुल रहने वाला है मेरे हिसाब से। और सबसे मज़े की ये चीज़ें थी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइटम जो है वो स्टील के दिए हुए थे जो कि बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है। और लेकिन कुछ डिशेस जो हैं इसमें नॉन स्टिक दी हुई थी, लेकिन नॉन स्टिक भी आपके लिए तब तक अनहेल्दी नहीं होता जब तक उसके ऊपर से उसकी कोटिंग उतरना ना शुरू हो जाए और वो आपके खाने में शामिल होना शुरू हो जाए, तब वो नॉन स्टिक जो है आपके लिए अनहेल्दी होता है। अदरवाइज़ नॉन स्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हर वो चीज़ जिसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए जो है अनहेल्दी ही होगी। अगर किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी वो आपके लिए अनहेल्दी नहीं होगा। और इसके अंदर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 200 सेल्सियस तक ही सेट होता है। अगर आप खुद भी कुछ टेम्परेचर और टाइमिंग्स वगैरह सेट करना चाहते हैं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। इसमें 3 ट्रे दिए हुए हैं। एट टाइम आप जो है 3 ट्रे फिल करके रख सकते हैं। रमज़ान आ रहा है, समोसे पकोड़े आप ये चीज़ें आराम से बेक कर सकते हैं, पैटीज़ बना सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ वैराइटीज़ हैं जो हम जो है ओवन में, एयर फ्रायर ओवन में यूज़ कर सकते हैं। और एयर फ्रायर ओवन का सबसे मज़े की बात ये होती है कि लेस ऑयल में आप अपना खाना बना लेते हैं। तो बच्चों के लिए तो मेरे नगेट्स फ्राइज़ जो रोज़ के बनने वाली चीज़ें हैं, और मैं ऑयल तो बचा लेती थी लेकिन मैं हेल्थ नहीं बचा पा रही थी, तो उसी के चक्कर में ही मैंने ये ओवन एयर फ्रायर ऑर्डर किया था। और इसी तरह से इसमें एक बास्केट का ऑप्शन भी है कि आपने अगर चिकन वगैरह, केक वगैरह कुछ भी आपने अगर बनाना है तो आप इस बास्केट में बना सकते हैं। ट्रेज़ में आप पिज़्ज़ा वगैरह बना सकते हैं, और साथ ही ये रोस्ट्रीज़ का भी इसमें फंक्शन दिया हुआ है, और उसके लिए एक स्कीवर दिया हुआ है, और उसके साथ में ना दोनों साइड पे स्क्रू के साथ आप इजीली इसको टाइट कर सकते हैं कि जितनी भी लेंथ का आपने आइटम जो है टाइट करना हो तो दोनों साइड से आप स्क्रू फिट करके तो इसको टाइट कर सकते हैं। और ये भी सेम जहाँ पे हमने ड्रम को हैंग किया था ना, तो वहीं पे हम इसको हैंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चिकन ग्रिल कर सकते हैं, या जिस तरह से बैंगन वगैरह होता है हम वो इसके अंदर ग्रिल कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाहें, जो आप
के खाने घर में बनते हों उस हिसाब से आप अपने एयर फ्रायर को अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो अब साथ साथ जो है मैं आपको थोड़ी बहुत रेसिपीज़ भी बनानी सिखाऊंगी इसके अंदर जो हमारी डेली यूज़ में आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मेन काम था कि इसकी जगह बनाना, और जगह बनाने के लिए ना अभी तो मैंने एक ड्रॉर फ्री किया है और उस ड्रॉर में जो शेल्फ में सामान था वो ड्रॉर में रख दिया है, और जो शेल्फ है ना वहाँ पे ही मैं अवन एयर फ्रायर रख दूँगी अपना। तो जो है मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रह जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं शेल्फ़ को क्लीन कर लूँगी। वैसे भी मेरी आदत है कि जैसे कोई जगह मुझे थोड़ी सी भी ख़राब नज़र आती है तो मैं उसको उसी टाइम पे ही क्लीन कर लेती हूँ। तो ये जो है एरिया थोड़ा सा लग रहा था कि स्पाइसेस वगैरह गिरे हुए हैं, तो इसको फटाफट से क्लीन कर लिया है। और एयर फ्रायर को इसलिए मैं थोड़ा सा हाई भी रख रही हूँ ताकि बच्चों की ना हाथ में ना लग सके ये। चलें, बटन मैंने ऑन कर दिया है, अब देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये इसका ऑन ऑफ़ का बटन है, और साइड पे ना टेम्परेचर दिए हुए हैं कि अगर आपने मर्ज़ी से टेम्परेचर सेट करना है और अपनी मर्ज़ी से अगर टाइम सेट करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ प्री सेट टेम्परेचर्स भी दिए हुए हैं, और जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है और फिर ऑफ़ हो जाती है। फिर जब हम इसका डोर ओपन करते हैं ना तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, और जब डोर बंद करेंगे दोबारा लाइट ऑफ़ हो जाएगी। लेकिन उसके ऊपर लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने देखना है कि आपका आइटम कितना कुक हो चुका है तो आप जो है उस को प्रेस करके और फिर जो है आप लाइट ऑन करके देख सकते हैं, दोबारा लाइट ऑफ़ कर सकते हैं। और सबसे पहले ना मैं सोचा कि बच्चों के लिए फ़्राइज़ ही बना देती हूँ क्योंकि उनका टाइम हो रहा था फ़्राइज़ खाने का। तो सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ही ऑयल लिया है। जो इतना ऑयल पहले मैं वेस्ट तो नहीं होने देती थी, मैं एक साइड पे मतलब 1-2 बार उसमें फ्राइंग करके तो मैं उसको कुकिंग में यूज़ कर लेती थी, तो वो हेल्दी ऑप्शन रहता था। लेकिन जो ऑयल बच्चों के खाने में जा रहा था ना तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेली मैं यही सोचती थी कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत गलत चीज़ें खा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैंने इसको लेना प्रेफर किया, और इसको मैंने रोस्ट्रीज़ के ऑप्शन पे कुक करने दिया था, क्योंकि रोस्ट्रीज़ में जब हम लगाते हैं ना तो ये ड्रम खुद ही खुद मूव करता रहता है और वो क्लिप जो है मिस हो गया है कहीं, तो इसलिए मैं आपको शो नहीं कर सकी। लेकिन नेक्स्ट मैं आपको दोबारा रोस्ट्रीज़ का ऑप्शन शो करूँगी। और अगर आपने इसको ड्रम में कुक करना है तो इवनली कुक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से फ्राइज़ कुक हो गए थे। और इसको हम रोस्ट्रीज़ पे सेट करेंगे, और अगर इसको ट्रे में कुक करना है तो इसके ऊपर जो फ्राइज़ का प्रीसेट ऑप्शन है हम उसको यूज़ करेंगे, तो उससे जो है बहुत अच्छे से फ्राइज़ हमारे बन जाएंगे। और सारी चीज़ें मैंने पहले ही वॉश कर ली थी और फिर उनको ड्राई किया था। साथ साथ जो ये ड्रिप ट्रे है ना इसको मैंने एलुमिनियम फॉयल से कवर कर दिया है, ताकि जो है अगर कुछ ऊपर से गिरता भी है ना तो वो इस ड्रिप ट्रे में जाए और एयर फ्रायर को बार बार क्लीन ना करना पड़े। और जब ये फॉयल थोड़ा गंदा लगेगा मुझे, या इसको भी साथ साथ मैं क्लीन कर सकती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो दैन मैं इसको रिमूव कर दूँगी और इस तरह से ना बर्निंग स्मेल भी नहीं आएगी। तो मैं अब नेक्स्ट बना रही हूँ नगेट्स, और चिकन मेरे पास मैरिनेटेड रखा हुआ था तो वो बनाने लगी हूँ। तो अभी मेरे पास ऑयल स्प्रे बॉटल तो नहीं है, जब वो आ जाएगी तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। और मैं इसके ऊपर ना ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ, बस दोनों साइडों से ऑयल लगाना पड़ता है, लेकिन अभी मैं एक साइड से ऑयल लगा रही हूँ। और इसको मैं प्री सेट टेम्परेचर पे रखूँगी जब, तो जो उसका टाइम होगा ना अगर वो 20 मिनट्स आएगा तो मैं उसको 10 मिनट्स के बाद एक दफ़ा निकाल के और सारा चिकन और नगेट्स वगैरह पलट दूँगी दूसरी साइड से, और उसके ऊपर फिर ऑयल ब्रश करके और फिर मैं इसको ओवन में रख दूँगी। तो इस तरह से ना बहुत इवनली बेक होता है और अच्छा सा कलर आ जाता है इसका। तो सबसे पहले ना मैंने इसको जो इसके अंदर चिकन का ऑप्शन दिया हुआ था ना वो प्रेस किया, तो आप देखिए 180 सेल्सियस पे सेट हो गया और 25 मिनट्स के लिए सेट हो गया। तो जैसे ही 12 मिनट गुजरेंगे ना तो मैंने इसको निकाल के और फिर इसकी साइड पलट दूँगी। और जब तक ये चिकन वगैरह बेक हो रहा है तो मैंने सोचा कि केक भी बना के देख लेते हैं इसमें। और केक के लिए मैंने 2 रूम टेम्परेचर एग्स ले लिए हैं। मैंने पहले आपसे काफ़ी दफ़ा केक की रेसिपी शेयर की हुई है, और मैं वैसे ब्लेंडर में केक बनाती होती हूँ, जो कि बहुत इजी रहता है, ना बीटर की ज़रूरत पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा बर्तन आपके यूज़ होते हैं। बट ब्लेंडर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और बट अंडर वारंटी था तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए दे दिया था।
और यहाँ पे अब मैं केक बनाने के लिए 2 रूम टेम्परेचर एग्स ले लिए हैं और उसमें 3/4 कप मैंने शुगर ऐड कर दिया। एक ही कप उठाती हूँ, घर का कोई भी कप हो आपके पास आप उससे मेजर कर सकते हैं। और जैसे 12 मिनट रहते थे ना, तो मैंने उसकी साइड्स पलट दी थी और दोबारा उसको रख दिया था। और भर अच्छे से आपने बीट करते रहना है। अगर आप हाथ से विस्क कर रहे हैं ना इसको, तो हैंड विस्क में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एग्स जैसे ही कलर चेंज करते हैं साथ साथ आपने ऑयल डाल देना होता है। तो हाफ कप ही ऑयल डाला है, उसको फिर अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है, बीट किया है। और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का डाल दिया है। और वनीला एसेंस से ये होता है कि एग्स वगैरह की स्मेल नहीं आती और थोड़ी सी अच्छी सी केक की ना खुशबू आ जाती है। बहरहाल एग को आपने इतना बीट करना है कि एग जो है फ्लफ़ी हो जाए और उसमें 2 स्पून जो है हम योगर्ट के ऐड कर देंगे और फिर उसको दोबारा से बीट कर लिया था मैंने। केक की मैंने बहुत सी रेसिपी शेयर की हुई हैं, जिसमें से एक मैंने पतीले में बनाना सिखाया था, तो वो भी मैं आपके साथ जो है लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने देखना हो तो वो भी टू द पॉइंट जो है केक की रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ले लिया है। तो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो भी आप बोलते हैं वो 1 टीस्पून लेना है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। तो वो सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेके और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था और इन सब चीज़ों को छान के ना अच्छे से जो है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड में मिक्स कर लिया था। और जब इसका एक स्मूथ सा बैटर बन जाए तो इसको किसी भी बेकिंग डिश में हम डाल देंगे। तो मेरे पास ये लाइनर्स थे, तो मैंने इसको डायरेक्ट लाइनर में ही डाल दिया था। बस इसमें ना ऑयल लगाना भूल गई थी, तो ऑयल लगाने से ये होता है कि इसकी बेस जो है स्टिक नहीं होती। और उसके ऊपर जो है चोको चिप्स डाल दी थी। अब जो है यहाँ पे चिकन नगेट्स भी डन हो गए थे। आपने देखा कितना अच्छा उसका कलर आया और चिकन भी मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे से जो है कुक हो गया। अब इसको निकाल के ना इसको चेक करते हैं कि वाकई कुक हुआ है कि नहीं कुक हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि चिकन जो है इसमें टेंडर नहीं रहता, जूसी नहीं बनता। और जो है आपने आवाज़ सुनी है ना, इस तरह से कितने क्रिस्पी से ये नगेट्स बने हैं। और अब यहाँ पे इस चिकन को देखें, तो मैंने दोनों तरह की चीज़ें एक साथ इसीलिए रख कर देखी थी कि अब उसको नगेट्स को जो है वो क्रंची होना था और चिकन को जूसी रहना था। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छे से चिकन जो है कुक हो चुका है और जूसी भी है। और जूसी चिकन आपका तब भी रहता है कि आपका मैरिनेशन भी अच्छी की हुई हो। तो बहरहाल वो मैंने जो है निकाल लिए थे और अब मैं इसमें केक बेक करने के लिए रख दिया। तो अब केक का टेम्परेचर यहाँ पर 40 टाइम आ रहा है और 160 सेल्सियस पे आ रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने खुद ही से इसका टाइम थोड़ा सा मैनेज कर दिया था और उधर से इसको 190 पे बेक किया था। तो ये आप खुद ही इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको टेम्परेचर्स पता है। नहीं तो आप इसको जो सेम टेम्परेचर है, जो प्रीसेट टेम्परेचर है, आप उस पर भी कुक कर सकते हैं। लेकिन ये है आप लाइट ऑन करके इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने जैसे ही मुझे लगा कि केक कुक हो गया, तो मैंने इसको टाइम ख़त्म होने से पहले ही थोड़ी देर पहले निकाल लिया। और देखिए मैं टूथपिक से निकाल रही हूँ ना, तो टूथपिक बिल्कुल ही क्लियर आ रही है। मतलब हल्का हल्का अगर टूथपिक पे आ भी जाए ना, तो इट्स मीन्स कि आपका केक ओवर कुक नहीं हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वेट मटेरियल आएगा तो इसका मतलब है आपका केक कच्चा है। लेकिन जो है मेरा केक बहुत अच्छे से बन गया था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और उसकी जो ऊपर से एक क्रस्ट बन गया था ना, वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। इवनली बेक हुआ था हर तरफ से, कहीं से कोई लाइट डार्क नहीं है। और मैंने इसकी इस तरह स्लाइसेस वगैरह काट के देखे, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा केक तो मैंने नहीं बनाया था, नॉर्मल सा केक बनाया था। लेकिन आप उसका स्पंज देखें कितना अच्छा और मज़े का स्पंज बन गया। तो बस अब केक भी बना लिया हमने, सारे गैजेट्स इसके यूज़ कर लिए हैं। एक रह गया अभी रोस्टी वाला। मेरे पास होल चिकन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये बैंगन रखा हुआ है, तो इसको हम रोस्ट करके देख लेते हैं। तो बैंगन में मैंने कट लगा दिए हैं और इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्चें जो है डाल दूँगी और फिर इसको हम रोस्ट कर लेंगे। स्क्यूवर की एक साइड से उसको स्क्रू लूज़ करके उसमें बैंगन लगा दिया और दूसरी साइड से दोबारा से वही स्क्रू डाल के और इसको टाइट कर देंगे, तो वो इसको अच्छे से होल्ड कर लेगा। और इसको जैसे हमने रोस्ट्रीज के लिए पहले स्टील बास्केट इसमें लगाई थी ना, उसी तरह से हम इसको भी लगा देंगे कि एक साइड से इसका रबर का स्टॉपर है उसमें डाल के और दूसरी साइड से इसको हैंग कर देना है। तो अब देखें, इसके लिए मैंने जो है रोस्ट्रीज का ऑप्शन क्लिक किया है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा आ गया था, तो उसके लिए मैंने उसको कम कर दिया। क्योंकि मैं चिकन तो रोस्ट नहीं कर रही, तो खुद से ही मैंने सोच के इसको 15 मिनट्स पे लगा दिए हैं। और अगर मुझे फिर ज़रूरत पड़ा इसको मैं दोबारा से इसका टाइमर सेट कर लूँगी। तो
इजीली ये रोस्ट हो जाएगा, लेकिन ये 15 मिनट्स में ही अच्छे से रोस्ट हो गया था। और अगर आपने इसको ज़्यादा रोस्ट करना तो आप मज़ीद इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टैंड भी इसके साथ ही आया था। इसको हमने अगर रोस्टीज़ वगैरह को निकालना हो ना तो इसके थ्रू हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से ये होल्ड करता है और आप आराम से इसको जो है जिस भी प्लेट वगैरह में इसको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। इसकी मैंने रेसिपी तो शूट नहीं की थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैंने बनाए थे बनाना मफ़िन्स और साथ मैंने बनाए थे हैश ब्राउन्स। सोचा कि बच्चों के लिए बेकिंग करके देखते हैं कि बच्चे जो है बाहर से तो चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं, तो घर में बनी हुई चीज़ें खाते हैं कि नहीं खाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की बन गई थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बच्चों ने ना मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दी। इसमें से अब काफ़ी ज़्यादा खा चुके हैं हम हैश ब्राउन्स भी और ब्राउनीज़ भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ख्याल रखना और दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।